जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं जो है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान का आयतन ज्ञात कीजिए। A pen stand made of wood is in the shape of the cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depressions is 0.5 cm and depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. अब कहने का मतलब मेरी बात समझना कि इसमें कलमदान घनाभ के आकार का है, तो घनाभ के जैसे मान लो एक चित्र और इसमें दिया है, इसमें 4 तो जीरो बने जिसमें ये चारों नोक धंसे हुए हैं, ठीक है, ऐसा बात समझो। अब 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए। घनाभ की बीमाएं जो है, ये घनाभ है, इसकी बीमाएं जो है 15, 10 और 3.5 है। प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर और गहराई डेप्थ जो है उसकी गहराई मतलब ऊंचाई तो 1.5 1.4 सेंटीमीटर है। तो ये हल लिख लिए। अब लिखेंगे दिया है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर 0.5 सेंटीमीटर। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन। फिर इसके बाद दिया है गहराई मतलब डेप्थ इक्वल 1.4 सेंटीमीटर। अब जो मतलब डायमेंशन घनाभ की बीमाएं तो मतलब यल बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर और एच बराबर अपना कितना है 3.5 सेंटीमीटर, है ना। तो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, ठीक। अब देखो मेरी बात फिर से समझना, इस घनाभ का हमको कलमदान का आयतन निकालना है। कलमदान लकड़ी का बना, लेकिन ये गड्ढे जो बने हैं इनको तो भाग निकालना पड़ेगा, तब हमको मालूम पड़ेगा कलमदान कितना है। तो इन चारों ये शंक्वाकार हैं, तो 4 गुणे शंकु का आयतन, 4 गुणे शंकु का आयतन घनाभ में हम घटा दे तो जो कलमदान से उसका वो मिल जाएगा, ठीक है। तो घनाभ का आयतन मतलब यहां लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन। 4 तो शंकु हैं, ऐसा लिखो शंकु का आयतन। तो समझ गए ना इंग्लिश मीडियम वाले कि घनाभ का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यल भी एच होता है इसकी, और 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यल अपना है 15, बी अपना है 10, ये है अपना 3.5 माइनस 4/3, इसको कर दो 4 1 कम 4 ऐसा कर दो, तो 4/3 गुणे 22/7। अब जो देखो ये शंकु का जो आर है वो 0.5 है, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू हाइट 1.4 है। अब जो कट जाए वो काट दो, तो 0.2 हो गया। अब देखो इसका गुणा करेंगे तो 35 35 15 हम, तो 35 गुणे 15, तो 15 पना 75 की 5 हासिल 7 15 3 45 और 45 7 52, 525 यहाँ आ जाएगा, 525 आ गया, ठीक है। अब माइनस, अब इसमें देखो इसमें कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो इसका गुणा कर लेते हैं। तो 22 चौक 88
अब पचम 25, 25 दूनी 50 गुना ऐसा कर लो 50 का, तो 5 अट्ठे 40, मतलब जीरो लगा देना, 5 अट्ठे 40, 5 40 4 44, एक जीरो ये। अब इसमें हाँ, अब इसमें जो है तो एक अंक, दो अंक, तीन अंक, तीन अंक के बाद दशमलव लगा दो तो 4.4 आ जाएगा। मतलब यहाँ 3 दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4.4। तो 3 एकम 3, अब ये 3 चौको 12, भाई 3 एकम 3 एक ना बचा 14 हुआ, 3 चौको 12, 2 बचा, 3 छंग 18, अब वो 2 बचता ही चला जाएगा तो 1.46 ये ले लेते हैं। तो 525 माइनस 1.46, अब इसको माइनस कर दो तो 525 माइनस 1.46, यहाँ जीरो जीरो लगा लो तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 मतलब 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 523.54 है ना, 54 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है ना, तो इस तरह आपको लगा लेना है। तो अब इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, डाली जाती है, इसमें भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim when lids shorts, each of which the sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. कहने का मतलब ये है कि कहता है सबसे पहले एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, मतलब शंकु बनाना है हमको बट उल्टा बनाना है, मतलब यहां से ये शंकु हो गया। ठीक, अब कहता है कि इस बर्तन में तो इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या यहां से यहां तक की जो सेंटर से त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई भी दिया लगता है। हाँ, शंकु की ऊंचाई मतलब यहां से ये 8 सेंटीमीटर ऊंचा है, ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस है r बराबर ये हो गया। अब इसमें मान लो कांच की कुछ गोलियां डाली जाती है, मतलब ऐसे, तो उन गोलियों को डालने पर ये पानी से भरा हुआ है, मतलब ये पूरा फिलअप है पानी से यहाँ तक, है ना, ऐसा भरा हुआ है। तो इसमें जब कांच की गोलियां डालते हैं तो इसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल आता है। तो मतलब अगर ये माना जाए कि मतलब कि जैसे गोलियों का जो आयतन होगा, गोलियों का जो आयतन होगा वो बराबर 1/4 पानी का आयतन, तभी ना बाहर आया वो, उसकी जगह 1/4 भाग में वो गोलियां सेट हो गई, पानी बाहर आ गया, है ना। तो गोलियों की संख्या और मतलब गोलियों की संख्या अगुणे गोलियों का आयतन, गोलियों का आयतन बराबर क्या निकलेगा, 1/4 भाग पानी का आयतन, है ना। ठीक, तो अब इसमें हल लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे। दिया है क्या क्या दिया है कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ कोन एंड रेडियस इक्वल 5 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या बराबर,
ठीक। अब तो इसमें शीशों की गोलियों की संख्या थी, इसमें लिखना पड़ेगा कि माना कि शीशे के गोलियों की संख्या बराबर x, लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट्स, है ना, लीड शॉट्स, ठीक, x हो गया। अब अगर तो x इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स इक्वल 1/4, नहीं ऐसा लिख लो, वॉल्यूम ऑफ 1/4 कोण, है ना, 1/4 कोण मतलब x गुणे वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, मतलब हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे x गुणे शीशे की गोलियों का आयतन बराबर 1/4 1/4 कोण का आयतन। शंकु का आयतन, ठीक। चूंकि गोलियां क्या है, गोलेकार है, तो गोले का आयतन लगेगा, तो 4/3 पाई r³ इक्वल 1/4 इंटू 1/3 पाई r² पाई r²h, पाई से पाई पहले काट दो जो कटता है। अब r दोनों का अलग अलग है, r इसमें 0.5 है, गोलियों का जो r है, यहाँ एक लाइन लिख लेना है, गोलियों की त्रिज्या, गोलियों की त्रिज्या, नहीं भटक जाओगे, बराबर 0.5 सेंटीमीटर। तो x गुणे 4/3 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इक्वल 1, मतलब इसको इंटू कर लो, 4×3 12 हो जाएगा। अब शंकु का जो रेडियस है वो 5×5, हाइट है 8, ठीक। अब इसको काट दो तो 4×3 12, 4×2 8, ठीक। अब x इंटू, अब इनका गुणा करते हैं, 55 25 25 पंचे 125 और 125 चौको 500, ठीक है। अब 3 अंक के बाद दशमलव लग गया, ये हो गया अपना 1 2 3, यहाँ 0.5 हो जाए, इस 0 को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 3 इक्वल, अब ये 3 से ये 3 क्यों होना, अरे गड़बड़ कर दिया, नहीं यहाँ 3 से 3 कट जाता, चलो होगा कोई बात नहीं। अब 1/3, अब ये हो गया 55 25 25 दूनी 50, 50/3, यहाँ काट दो, जो काम हमने वहां नहीं किया यहाँ कर देते, ठीक। हालांकि यहीं से कट जाता है ये, पर कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। तो अब देखो, चूंकि जो गुणा में है वो उधर जाएगा, भाग में जाएगा, है ना, तो x बराबर 50/0.5, इकाई दहाई, 1/10 मतलब 10 में है, तो 15 इंटू 10/5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो x बराबर अपना आ गया 100, तो 100 गोलियां इसकी आंसर है।
है ना, नंबर ऑफ लीड शॉट्स इक्वल 100, है ना। बात समझ में आई क्या? यहां से भी 3 कट जाता है, यहां से भी काट देते, कोई दिक्कत नहीं। फिर समझो बात को, जैसे मान लो कि हमने एक बर्तन लिया, सपोज दैट, अब उसमें कुछ हमने कंकड़ पत्थर डालना शुरू किया, ठीक है। फिर हम कहते हैं उसमें पानी भरा तो उसका 1/4 भाग पानी बाहर आ गया। तो सीधी बात है कि हमने जितना उसमें पत्थर डाला, जितनी संख्या में डाला, उन पत्थरों का आयतन गुणे पत्थरों की संख्या बराबर जो हमारा भाग खाली हुआ वो, क्योंकि उसी भाग में तो जा रहा है, ठीक, उसके जो पानी था उसके भाग का निकल गया। तो सीधी बात है कि कहते हैं 1/4 भाग पानी निकल जाता है उन शीशे को गोलियों डालने पर। तो मान लिया हमने शीशों की संख्या बराबर 1, तो शीशों की गोलियों का आयतन बराबर 1/2 शंकु का आयतन। इस तरह आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं इसी आशा के साथ इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।